ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद देव भगवान की जय। श्री लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की जय। विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज के नरसिंह जयंती उत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबने अभिषेक किया? अच्छा लगा सबको? अरे नरसिंह भगवान को देखकर डर तो नहीं लगा किसी को? नहीं लगा ना? तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने का उद्देश्य हमारा किसी और कोई मोटिव नहीं है। हम एकमात्र उद्देश्य से एक साथ आए हैं कि हमारी सेवा से, हमारे प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान की कृपा थोड़ी भी अगर हम पर हो जाती है तो हमारा जीवन सफल हो सकता है कि नहीं? तो इस महाभयानक कलयुग में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण घटक है अपने जीवन का, और इसी कोमल श्रद्धा को हमें दिन पर दिन बढ़ाते जाना है। सबकी, जब हम भक्ति में शुरुआत में आते हैं तो सबकी कोमल श्रद्धा होती है। इसी कोमल श्रद्धा को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, और उस बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो है सत्संग में आना। नियमित रूप से अगर आप सत्संग में आते हैं तो हमारी भक्ति लता का दिन पर दिन पोषण होते हुए दिखाई देगा आपको। जैसे हम गमले में छोटा सा पौधा लगाते हैं, पहले तो बीज लगाते हैं, जैसे धीरे धीरे उसके ऊपर सिंचन होते जाता है, पानी का, हवा का, धूप का सही प्रमाण में सब कुछ अगर उसको मिलने लगता है तो वो वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो भक्ति लता है, पता नहीं जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय हुआ है अभी, और इस भाग्य को हमें और आगे बढ़ाना है। इसको बीच में ब्रेक नहीं लगाना है। सत्संग में नियमित रूप से आना है और हमारी भक्ति को दिन पर दिन हमें बढ़ाना है। तो उस भक्ति बढ़ाने के अलग अलग माध्यम है। उसमें से आज का जो उत्सव है नरसिंह भगवान की, यहाँ पर आपने अभिषेक किया, कीर्तन सुना, और अभी भगवान के प्रसाद के रूप में कृपा प्राप्त करेंगे। तो ये सारी बातें हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको नियमित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम भगवान नरसिंह देव की जो आरती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबको पता है नरसिंह आरती? हाँ, सबको पता है ना? सब लोग गाते भी होंगे रोज, घर में हर रोज गाते हैं, और जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तब तो जरूर गाते हैं। जो भगवान की भक्ति में आ गए हैं वो तो नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान नरसिंह देव का स्मरण करके हमारे दिन की और जो भी कुछ शुभ कार्य होते हैं उसकी शुरुआत जो होती है भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते हुए करते हैं वैष्णव लोग। तो वो जो आरती है हमारे आचार्य ने जो आरती दी है हमें, नरसिंह भगवान की आरती, तो वो आरती बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें इतना सुंदर भाव है। उस भाव को अगर हम स्मरण करते हुए भगवान नरसिंह देव का, भगवान को याद करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारी रक्षा भी करेंगे। हमें लगता है कि भगवान केवल प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं,
हाँ, उनकी तो रक्षा करते ही है, क्योंकि वो अनन्य भक्ति के स्तर पर है। हमारे भी भगवान रक्षा करते हैं, अगर हम शुद्ध भावना से भगवान को पुकारते हैं, हृदय की भावना से भगवान को पुकारते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे पूर्व जीवन के कितने भयानक कर्म है ना। तो ऐसे कहते हैं ना कि कर्म प्रारब्ध के रूप में कुछ दिनों के बाद फलित होने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब कुछ कर्म हमारे यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ हमारे शरीर पर है, और कुछ शरीर के भीतर कुछ फलित हो गए हैं। तो कर्म का रिएक्शन इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान की शरण में अगर आ जाते हैं, तो इस संसार का नर क्या, ग्रह देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते अगर भगवान के प्रोटेक्शन में है तो इसलिए भगवान के प्रोटेक्शन में अगर रहना है तो नरसिंह भगवान का स्मरण जरूर करना है। भगवान नरसिंह देव की कृपा से अनेक प्रकार की विघ्न का विनाश हो सकता है। भूत प्रेत बाधा जादू टोना ये सब निकल जाएंगे भगवान नरसिंह देव के भय से। तो इसलिए भगवान नरसिंह देव का निरंतर हर रोज सुबह शाम स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने का जो माध्यम है, छोटी सी आरती हमें आचार्य ने दी है, तो इस आरती को हम एक एक शब्द के रूप में समझेंगे। ठीक है, पहला लाइन कौन सा है श्रेया बताओ। हरे कृष्णा, हमने क्या डिस्कशन किया अभी तक? हाँ, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दाई में। नमस्ते नरसिम्हाय, भगवान नरसिंह देव को इस आरती के पहले ही मंत्र में नमस्कार कर रहे हैं। तो नमन करना जो होता है विनम्रता का प्रतीक होता है। नमन तब व्यक्ति कर पाता है जब उसके अंदर शरणागति का भाव होता है ना। तो पहले शब्दों में नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते का अर्थ है कि मैं पूरी तरह से प्रभु आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरा स्वीकार करिए, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करिए। नमस्ते किसको नमस्कार कर रहे हैं? खुद को नहीं नमस्कार कर रहे हैं, भगवान नरसिंह देव को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते नरसिम्हाय, नरसिम्हाय ऐसे कोई भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है, ऐसा नाम है भगवान का। नर और सिंह दोनों मिलके जो भगवान का रूप बना है वो है नरसिम्हा भगवान। तो कहानी सबको पता है, भागवतम में ऐसे वर्णन आता है कि सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना। भगवान का जो अवतार है, नरसिंह देव का अवतार, सत्यम विधातुम, विधातु मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान ने इस प्रकार का रूप लिया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा रूप लिया। और इस वाणी कौन सी थी, किसी को याद है क्या वाणी थी ब्रह्मा जी की? हाँ, जब हिरण्यकश्यपु अनेक वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद जब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके सामने और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तब हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा था? मुझे अमर बनना है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, आपकी योजना तो अच्छी है अमर बनने की, लेकिन मैं खुद अमर नहीं हूँ, एक ना एक दिन मेरी भी तो मृत्यु होने वाली है, तो फिर मैं आपको कैसे अमरत्व का वरदान दे सकता हूँ? समझो किसी के जेब में 100 रुपये है और सामने वाला व्यक्ति 200 रुपये मांग रहा है, तो कैसे 200 रुपये दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो वैसे ही ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, तो हिरण्यकश्यप को कैसे वो अमरत्व का वरदान दे सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपना मन में चिंतन मनन करके एक छोटी सी पॉलिसी बना ली और बताया कि देखो, इस प्रकार से मुझे वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा था बताइए, एक एक बताइए प्रभु जी में से। रात में ना दिन में मरना है, और हाँ, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, आकाश में भी नहीं पाता, हाँ पृथ्वी पर भी नहीं, हाँ अस्त्र से ना शस्त्र से, हाँ और ना प्राणी से, ना मानव से, ना देवताओं से, हाँ ना दिन में ना रात में, ऐसे। हाँ क्या बोले? क्या साल भर में 12 महीने में नहीं मारा, तो अधिक मास में मारा। शस्त्र ना अस्त्र से। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने बड़ी बुद्धिमानी से भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, और ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, और ब्रह्मा जी चले गए। तो ये जो ब्रह्मा जी का वचन है, इसको सत्य करने के लिए
भगवान ने ऐसा रूप लिया जो ना मनुष्य है ना पूरा मृग मतलब पशु है, ऐसे दोनों मिलकर नरसिंह रूप लिया। और ना अस्त्र से ना शस्त्र से। कोई बच्चे बोलेंगे नहीं प्लीज, हरे कृष्णा, शांत रहो बेटा, हरि बोल। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना शाम को सॉरी ना रात को ना दिन को, तो शाम के समय मारा था। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सब वचन को ध्यान में रखते हुए ऐसा अद्भुत रूप लिया, इसलिए उनका नाम नरसिंह भगवान पड़ा। ठीक है, तो इसलिए नमस्ते नरसिम्हाय। तो सिंह जो रूप है भगवान का यहाँ पर बताया गया है, सिंह के समान तुलना जो की गई है, मतलब सिंह जैसे गर्जना करता है, जैसे क्रोधित होता है सिंह, उसी प्रकार से जो लोग भगवान के जो शरणागत लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को जो लोग तकलीफ देना चाहते हैं या तकलीफ देते हैं, तो उनके लिए भगवान का जो क्रोध है, उस क्रोध का नाम है सिंह। ठीक है ना, उस क्रोध का नाम है सिंह। जैसे भागवतम में कथा आती है कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा पता है सबको। तो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने एक असुर प्रकट किया था, और वहाँ पर जैसे ही वो आक्रमण करने जा रहा था अम्बरीश महाराज पर, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ पर प्रकट हुआ और उस असुर का वध करके वो चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि सबकी सहायता मांग रहे, देवी देवताओं की सहायता मांग रहे, ब्रह्मा जी शिव जी इनकी सहायता मांग रहे, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो सीधा वैकुंठ लोग चले गए, भगवान के पास चले गए, और भगवान ने कहा कि मैं भी आपको मदद नहीं कर सकता, भले आप बड़े योगी हो, भक्त हो, जो भी हो, लेकिन आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं भी आपको मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तब भगवान ने बताया कि आपने जिनके प्रति अपराध किया है उनके चरणों में क्षमा मांगेंगे, और जब वो भक्त क्षमा कर देंगे तब जाकर आप इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो भगवान का क्रोधित जो भाव है, भगवान गीता में कहते हैं कि क्रोध मत करो, काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 द्वार है, और जितना क्रोध करेंगे उतनी हमारी चेतना बद्ध होती जाएंगी। ये भगवान गीता में सबको सलाह दे रहे दुनिया के लिए। लेकिन जब अपने भक्त पर बीतती है, जब भक्त पर संकट आता है, और जब भक्त हृदय से भगवान को पुकारता है, तब स्वयं भगवान इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनका जो क्रोध है बड़े बड़े असुरों से भी ज़्यादा भगवान क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्त के प्रति जो वत्सलता का भाव है, उस वत्सलता के प्रति, उस प्रेम के प्रति भगवान अपने आप को भी रोक नहीं पाते हैं। तो ये भगवान का नरसिंह जो रूप है, ये सिंह रूप मतलब भक्तों के प्रति जो लोग अपराध करते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति भगवान अपना क्रोध दिखाते हैं। और इस क्रोध को, भगवान के क्रोध को बड़े बड़े लोग डरते हैं। बड़े बड़े लोग, इस संसार के बड़े बड़े देवी देवता भी किसी भक्त के प्रति अपराध करने से डरते हैं। उनको पता है अगर हमने किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, और अगर भगवान क्रोधित हो जाएंगे तो इस संसार में कोई बचाने वाला है नहीं। हाँ, सारा संसार ही भगवान के अधीन है। तो इसलिए यमराज भी डरते हैं। यमराज भी भगवान के क्रोध को डरते हैं। कैसे डरते हैं? अगर किसी के माथे पर तिलक है और यमराज की भले लिस्ट में उसका नाम है, इसको आज नरक लोक की यात्रा करनी है, लेकिन उसके अगर माथे पे तिलक है तो वो व्यक्ति भगवान की कृपा से यमराज के दंड से बच जाता है। अगर किसी ने कंठी माला पहनी है तो यमराज सोचते कि इसने अभी भगवान की शरणागति ले ली है, इसकी पाप की जितनी भी फाइल है, जो भी है, गायब कर दो, अभी ख़त्म कर दो इसका अकाउंट। इसका जो अकाउंट है हमारे पास रखने के लिए हमारी योग्यता नहीं है। अभी ये हरि की शरण में चला गया, अभी हरि इसका सब कुछ देखेंगे। इसलिए यमराज भी भक्तों के इस प्रकार की केवल भक्त की चिन्ह मात्र से वो समझ जाते कि ये व्यक्ति भगवान की शरण में आ गया। और ये नियम कब से बदला उन्होंने? भागवतम में कथा आती है, अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा के समय यमदूतों को यमराज ने एक प्रवचन दिया था। उस प्रवचन में उन्होंने बोला कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। वो बताते हैं कि मेरे पास उन्हीं लोगों को लेके आना है जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता। जो लोग भगवान के नाम का जप
नहीं करते उनको मेरे पास लेके आना है। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति, उनके चित्त में मेरा मतलब मेरे प्रभु का स्मरण नहीं है। भगवान का स्मरण अगर जिनके चित्त में नहीं, उनको मेरे पास लेके आओ। जो माथे पर तिलक नहीं लगाते उनको मेरे पास लेके आओ। लगाएंगे माथे पर तिलक? हाँ, जरूर लगाना है। हाँ, तो ये वैष्णव का चिन्ह है। हम भगवान को शरणागत है। जैसे पतिव्रता श्री कुमकुम लगाती है माथे पर, मस्तक पर बिंदी लगाती, जो भी लगाती है, अपना श्रृंगार है उसका, कि उसने दुनिया को दिखाया कि मैं किसी पति को शरणागत हूँ। वैसे ही हम भगवान को शरणागत है, इसका लक्षण है कि हमने कंठी माला धारण की है, हम गुरु को शरणागत है, हमने तिलक धारण किया, मतलब हम भगवान को शरणागत है। तो अगर हम इस प्रकार से भगवान को शरणागत रहेंगे तो यमराज के बड़े बड़े संकटों से भी हम बच सकते हैं। तो ये हो गया भगवान के क्रोध का अर्थ। नमस्ते नरसिम्हाय। प्रहलाद आह्लाद दाहिने, प्रहलाद महाराज को, आह्लाद मतलब आनंद देना। प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले जो भगवान है वो है भगवान नरसिम्हदेव। जब भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान इतने जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे घोर रहे जोर जोर से, और उस महल के बड़े बड़े पिलर और भी तोड़ रहे हैं, और सोच रहे कि इसमें भी और एक असुर है, कि इसमें भी असुर है। और इस प्रकार से पूरा घमासान युद्ध जैसे असुरों से युद्ध किया, फिर भी भगवान शांत नहीं हो रहे। तब एक एक देवी देवता ट्राई कर रहे हैं कि प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक एक श्लोक में प्रार्थना बोल रहे हैं सारे देवी देवता, लेकिन भगवान के पास उनकी प्रार्थना कोई पहुंच नहीं रही है। तब सारे देवी देवता लक्ष्मी माता को बोलते कि माता आप तो जाओ, आपके पति है, उनको शांत करो। तब लक्ष्मी माता बोलती कि मेरे पति ऐसे हो ही नहीं सकते, ऐसे इतने क्रोध में मैंने आज तक मेरे पति को देखा नहीं। मेरे पति तो हमेशा शांत रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान इस प्रकार से शांत अवस्था में मैंने देखे, लेकिन पहली बार मैं इतने क्रोधित देख रही हूँ, तो ये मेरे पति हो ही नहीं सकते। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि शायद मेरी गलती के कारण भगवान इतना क्रोध कर रहे हैं, अगर मैं सामने जाऊंगा तो मेरे ऊपर सारा क्रोध निकाल देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी भी डर रहे थे, सारे देवी देवता डर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद महाराज को कि हे प्रहलाद, आपके कारण भगवान ने ऐसे रूप लिया है, तो आप ही उनको शांत कर सकते हैं। तब प्रहलाद महाराज जैसे ही भगवान नरसिंह देव के सामने जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद तुरंत भगवान नरसिंह देव शांत हो जाते, और प्रहलाद महाराज को देखकर बड़े खुश हो जाते भगवान, और प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हैं, उनके सिर के ऊपर हाथ सहलाते हैं, और दोनों की बातचीत होती है कि प्रार्थना के रूप में। बड़ी सुंदर प्रसंग है भागवतम में। प्रार्थना इस प्रकार से करते प्रहलाद महाराज, कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा प्रभु आप हर रोज पूजित हो, उनकी सेवा आप हर दिन स्वीकार करते हो। बड़े सुंदर एक एक भाव में प्रार्थना अर्पित की है। एक एक प्रार्थना का बहुत अच्छा सा मीनिंग है। तो अभी मतलब कुछ समय पहले सारे देवी देवताओं से भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो प्रहलाद महाराज जैसे ही सामने गए तो भगवान शांत हो गए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देवी देवताओं से भी ज़्यादा बड़े जो भक्त है, मैं मतलब प्रहलाद महाराज को ऐसे अहंकार आ सकता है। उस अहंकार के बजाय वो विनम्रता प्रकट कर रहे, बता रहे कि आप तो सारे देवी देवताओं के द्वारा हर रोज सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं तो एक असुर कुल में जन्मा एक व्यक्ति हूँ। मेरी सेवा से, मेरी भक्ति से क्या ही आप प्रसन्न होंगे प्रभु। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। और प्रहलाद दल्लाद दाहिने, आह्लाद मतलब सुख देना, आनंद देना। प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को भगवान आनंद देते हैं, और जैसे ही प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने गए तो उनकी इतनी प्रसन्नता हुई, प्रहलाद महाराज को बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, उनको आध्यात्मिक आनंद दिया। और ये आनंद तब मिलता है जब किसी के हृदय में भक्ति होती है। आह्लाद शब्द का अर्थ होता है आह्लादिनी शक्ति के द्वारा जो हृदय में भाव प्रकट होते हैं, जो पोषण होता है भक्ति के द्वारा, उसको कहते हैं आह्लाद, मतलब आनंद, वो ये आध्यात्मिक आनंद। तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। प्रहलाद लाद दायिने
हिरण्यकश्यपुर्वक्षः। हिरण्यकश्यपु की जो छाती है और हिरण्यकश्यपु का जो पेट है इतना कठोर था कि वज्र से भी ज़्यादा कठोर था। मतलब ऐसे माना जाता है कि इंद्र के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिसका नाम है वज्र, और वो वज्र जो है बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जब वो मारते हैं तो पूरा पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है पूरा पहाड़। तो इंद्र के वज्र से भी हिरण्यकश्यपु का वध नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु की छाती को कुछ भी नहीं हुआ था। इतनी कठिन छाती, इतना कठोर छाती हिरण्यकश्यपु की थी। तो ऐसी कठोर छाती को हिरण्यकश्यपुर्वक्षः शीलटंका न खाले। टंक मतलब भगवान के जो नाखून है इतने तीक्ष्ण है, इतने शार्प है और इतने कठिन है, जैसे कोई चीजल होती है, जैसे कोई छन्नी होती है, उसके द्वारा पत्थर को तोड़ा जाता है हैमर से मारकर, है ना। उसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ कर हिरण्यकश्यपु का इस प्रकार से वध किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के जो नाखून है वज्रदंष्ट वज्र नखः, भगवान का जो नाखून है, जनरली नाखून को कोई शुद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान के नाखूनों का भी यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है भागवतम में। तो ये जो नाखून है ये कोई साधारण नाखून नहीं है। हमारे नाखून कैसे होते, जब हम उसको काट कर फेंक देते तो कुछ वैल्यू नहीं होती उसकी, लेकिन भगवान के नाखून जो है वो भी दिव्य है। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, भगवान जो है नरसिंह भगवान, जो भगवान का जो भी व्यक्ति भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, उसके लिए भगवान हमेशा हमेशा के लिए प्रकट अवस्था में रहते हैं। और अंदर में भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। अंदर से भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं, अंदर से भगवान हमारे दुष्ट जो शत्रु है, कौन है हमारा दुष्ट शत्रु अंदर, हमारा मन। हाँ, ये तो उसके भाई बहन है सब सबसे पहला दुश्मन तो हमारा मन है। हाँ, मन ही तो हमें भाग कर ले जाता है विषयों की तरफ। तो इस मन के जो उठने वाले विचार है, इन विचारों से भगवान अंदर से हमारी रक्षा करते हैं और बाहर से संकटों से हमारी भगवान रक्षा करते हैं। बाहर से दुष्ट लोगों से हमारी रक्षा करते हैं, संकटों से हमारी रक्षा करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। और भगवान सर्वगता है। सर्वगता मतलब कहीं पर भी भगवान सब जगह अवेलेबल है। इसलिए ईशोपनिषद में भगवान के बारे में एक व्याख्या की गई है कि भगवान सबसे तेज भागने वाले व्यक्तियों में से आगे है। भगवान की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। मतलब क्या है कि भगवान जहाँ बोलेंगे वहाँ प्रकट होने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, ये तो यामी तो नरसिम्हा। भगवान हमेशा शरणागत भक्तों के लिए अवेलेबल होते हैं। जब भी भगवान को कोई याद करता है हृदय से, तो उस समय भगवान उस भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए रेडी रहते हैं। एक स्टोरी है, अफ्रीका में एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, एक भक्त की बच्ची लड़की थी छोटी सी, और वो खेल रही थी, रास्ते के बगल में खेल रही थी बॉल से, और अचानक से उसका बॉल मेन रोड पर चला जाता है और उस रोड पर काफ़ी सारी ट्रक और हेवी ट्रक जा रही होती है, और अचानक से एक बड़ा ट्रक आ जाता है और उस लड़की को ज़ोर से धक्का देता है और लड़की ट्रक के धक्के मारने से दूर गिर जाती है। और जैसे ही उस लड़की के पिताजी देखते हैं कि अभी भागते हुए आते, उसको लगा कि मेरी बेटी अभी जीवित नहीं रहेंगी, शायद मर गई होंगी, तो भाग दौड़ करके उधर आता है, उठाता है और सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करता है और डॉक्टर से बोलता है कि कृपा करके कुछ भी करो, मेरी बेटी को बचा लो आप। तब डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो डॉक्टर ने उसके सारे रिपोर्ट्स देखे, सब कुछ देखा। तब डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्ची को सच में ट्रक ने धक्का दिया है क्या? तो पिताजी बोले कि हाँ, मैंने मेरे आंखों से देखा कि ट्रक ने इसको उड़ाया है। तब डॉक्टर ने बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि इसको ट्रक ने उड़ाया और इसका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ा जानवर, जो जंगली जानवर है,
उसने इसके ऊपर आक्रमण किया है। तो पिताजी बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो कोई जानवर था ही नहीं। तो फिर डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ 1-2 दिन के बाद बच्ची ठीक हो गई, और तब उसको पूछा कि क्या कैसे हुआ था एक्सीडेंट। तब उसने बताया कि जब मैं रास्ते पर उस बॉल को लेने गई, तब उधर से ट्रक तो आ रहा था, लेकिन उसी समय मैंने ज़ोर से भगवान नरसिंह देव को पुकारा, और उसी समय अचानक से भगवान आए और मुझे उठाकर बाजू में फेंक दिया। तो इस प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। अगर कोई दिल से पुकारता है तो उसके हाथ पर, छाती पर भगवान नरसिंह देव के ऐसे नाखून के निशान आए थे, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कोई जंगली जानवर ने आक्रमण किया है। तो कोई जंगली जानवर नहीं थे, ये आध्यात्मिक जगत के भगवान थे। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते। हमें पता भी नहीं कि हमारे जीवन में कितने भयानक संकट आने वाले हैं, लेकिन भगवान हमें पता भी नहीं चलने देते, उधर से उधर ही गायब करा देते वो संकट। अगर हम हर रोज भगवान की शरणागति में है, भगवान की प्रार्थना हर रोज गाते हैं। आगे है, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार। मतलब भगवान के जो कर कमल है, हाथ, इसकी तुलना कमल से की गई है। तव कर कमल वरे, और नखम, कमल जैसे भगवान के जो हाथ है कोमल है, और उसके ऊपर नाखून है भगवान के, बड़े तीक्ष्ण नाखून है। और इस नाखून जो है, इन नाखून से तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु। भगवान ने हिरण्यकश्यपु जो बड़ा असुर था, इसकी तुलना यहाँ पर ऐसी की गई है। भगवान के हाथ जो है कमल के समान है, और भृंग की तुलना हिरण्यकश्यपु से की गई। भृंग मतलब एक ये होता है, भौरा होता है, उसको कमल के पुष्प में जाकर वहाँ से मधु चखने की बहुत इच्छा होती है, और जैसे वो उस मधु के प्रति आकर्षित होते जाता है, तो उसके अहंकार के कारण, उसके एडिक्शन के कारण वो उधर ही रह जाता है, और कमल उसको, जैसे शाम हो जाती तो कमल उसको ढक देता है और वो उधर ही मर जाता है। उसी प्रकार से भगवान के हाथों की तुलना कमल से की गई है, और हिरण्यकश्यपु जो है उस भृंग की तुलना, भृंग की जो एडिक्शन, जो मधु के प्रति जो आकर्षित होकर मधु चखने के लिए जाता है, और बाहर से कवर करके कमल उसको मार देता है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को इस प्रकार से मार दिया। और भगवान का जो रूप है, ये अद्भुत रूप से तुलना की गई है। अद्भुत मतलब हमेशा भगवान एक मानव सदृश रूप लेकर भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, लेकिन इस बार ना मनुष्य है ना प्राणी है, ऐसा जो रूप है अद्भुत रूप भगवान ने लिया है, इसलिए इस रूप की तुलना अद्भुत की गई है। अद्भुत मतलब आश्चर्यचकित होना, देखकर, सुनकर, समझकर, इस प्रकार का रूप भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने लिया है, तो एक अद्भुतता की भावना प्रकट होती है। तो भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह देव का जो क्रोध है, एक आंख से हिरण्यकश्यप के ऊपर भयानक क्रोध से देख रहे थे, और दूसरी आंख से प्रहलाद महाराज के ऊपर प्यार और प्रेम जता रहे थे भगवान। तो ऐसा कौन एक्टर है एक ही समय पे दोनों आंखों से अलग अलग भाव प्रकट कर सकता है? ये भगवान ही हो सकते हैं। तो ये भगवान की आंखें हैं, हमेशा भक्त के लिए वही हाथ है, लेकिन भक्त के लिए शरणागत के रूप में भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और वही हाथों से दुष्ट असुरों का भगवान संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ऐसे जगदीश्वर भगवान जो है, जो केशव है, वही केशव नरसिंह के रूप में भक्त की रक्षा करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे भगवान नरसिंह देव हमेशा हर एक भक्त की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये है नरसिंह आरती का मीनिंग, और इस मीनिंग से हमें इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए भगवान की शरणागति लेकर भगवान को हर रोज प्रार्थना करनी है। सुखे टाको दुखे टाको सदा बोले हरि टाको। हमारे भाग्य से अभी सुख चल रहा है, फिर हमारे भाग्य से दुख भी आता है, ये भाग्य का जो आना जाना है चलते रहता है, लेकिन हमेशा निरंतर रूप से भगवान की शरणागति लेकर इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करना एक भक्त का स्वभाव बन जाता है। हमेशा इस प्रकार के स्वभाव अगर बना देंगे तो कुछ भी छोटी मोटी भी जीवन में घटना होती है, तुरंत भगवान की याद आती है।
और भगवान ही सबसे बड़े हमारे रक्षण करता है। तो इसलिए भगवान की में अगर हम रहते हैं तो भगवान की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी रक्षा की। मैंने आज बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा, मैं आपके सबके सामने सुनाता हूँ। एक तुलसीदास जी का एक दोहा है, बड़ा सुंदर है। उन्होंने लिखा है कि जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ, हाँ, जब सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन ऐसा नर है जो आपको आपका जीवन बिगाड़ सकता है अगर भगवान की शरणागति में अगर आप है तो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। मतलब जो भगवान की शरणागति में है उसका भाग्य और भी खुल जाता है, उसका भाग्य बढ़ जाता है। सूरज मंगल सोम भृगु सूत, मनुष्य समाज भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हालांकि जो ग्रह है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, अपनी जन्म पत्रिका में हम देखते हैं किसी का मंगल वक्री, किसी का शनि का टेढ़ी नजर, कुछ ना कुछ चलते रहता है ना। तो यहाँ पर बता रहे कि सूरज मंगल सोम भृगुसूत बुध अरु गुरु वरदायक, ये भी उस भक्त को वरदान देने में तैयार हो जाते हैं, उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। तेरो राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर होत चहेरा। शनि राहु केतु भले ये वक्री भी क्यों ना हो पत्रिका में, लेकिन वो भक्त, अगर वो व्यक्ति भगवान की शरणागति में है तो ग्रह तारे भी उसको प्रणाम करते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो, अभी आप सही रास्ते पे चल रहे हो। हाँ, आगे कहते हैं जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ के सहारे में अगर हम हैं, ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। द्रौपदी का उदाहरण देकर बता रहे कि द्रौपदी का दुशासन ने वस्त्रहरण किया था, दुर्योधन दुशासन आदि इन लोगों ने वस्त्रहरण किया था, तो उसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं चीर बनकर वस्त्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए और वस्त्र का बड़ा ढेर लग गया था। रघुवंशी संतन के सुखदाई, ऐसे रघुवंशी संतन के बड़े सुखदाई भगवान है, तुलसीदास चरणन को चेरो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की अगर शरणागति में है तो सारे ग्रह भी एक लाइन में आ जाते हैं। और ग्रहों का एक ही काम है कि आपको प्रारब्ध के रूप में, कर्मा के रूप में जो भी है, थोड़ी पीड़ा देकर दिखाना चाहते कि इस तरफ मुड़ो, भगवान की शरणागति में जाओ। अगर भगवान की शरणागति में जाएंगे तो भगवान ही असली रक्षण करता है। या इस दुनिया में कोई किसी का रक्षण करने वाला नहीं। इस दुनिया ऐसी है कि प्रभुपा जी को उदाहरण बताते कि एक छोटा सा एक पानी का एक टैंक था, उस टैंक में बंदर था, बंदरिन थी, उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था। तो धीरे धीरे उस टैंक में पानी भरने लगे, पानी ऊपर आने लगा, तो उसने देखा कि मैं भी मेरी रक्षा करूँगी, मेरे बच्चे की भी रक्षा करूँगी। जब पानी उसका यहाँ तक आने लगा, डूबने लगी, तब उसने क्या किया, बच्चे को अपने पैर के नीचे दबा दिया और खुद बाहर आ गए। तो इस प्रकार का इस संसार है। इस संसार में हमें लगता है कि कोई हमें बचा रहा है, लेकिन कोई नहीं बचाता है। देखो, हम हॉस्पिटल में भर्ती होते, बुखार चढ़ता है, हमें तकलीफ होती, कोई हमारी माँ बहन भाई हमारा दुख बांट ले लेते दुख, कोई नहीं लेता है। ना डॉक्टर दुख लेते हैं, ना हमारे रिश्तेदार दुख लेते, खुद को ही भोगना पड़ता है। तो ऐसी जो टेम्पररी दुनिया में टेम्पररी लोगों का अगर हम शरणागति लेते हैं, हाँ, तो इस शरणागति से कोई मतलब नहीं होगा। भगवान असली रक्षण करता है। हमारे कर्मों को जलाने की क्षमता एकमात्र भगवान में है। इसलिए भगवान कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भक्ति की कृपा से, भक्ति करने मात्र से हमारे कर्म को हम जला सकते, नष्ट कर सकते। तो इसलिए हरि की शरण में रहना है और भगवान नरसिंह देव का हर रोज़ सुबह शाम स्मरण करना है। अगर इस प्रकार से हम स्मरण करते हैं तो जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा की है, वैसे भगवान हमारी भी एक दिन जरूर इस जन्म मृत्यु के चक्र से रक्षा करके फिर से हमें भगवत धाम और वापस लेके जाएंगे भगवान। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बंद।
हरे कृष्णा।